हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं नूतन और स्वागत है आप सभी का मेरे और आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल देवांशी नूतन तो की आज दुनिया में 6 सितंबर यानी कि गुरुवार और मेरे किचन का सारा काम और बाकी के छोटे मोटे सारे काम अभी के फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। सो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना कवर्ड मीन्स अलमारी को सेट कर दूं, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और काम थोड़ा बढ़ गया था, तो उस दौरान बाकी के कामों के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। सो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल कर सबसे पहले मैं अपना कवर्ड अरेंज करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी मैसी हो गया है। मतलब आप लोग देख ही सकते हैं क्या हाल है, कोई भी चीज़ ढूंढो तो नहीं मिलता जल्दी, इतना मैशअप हो गया है। और सच पूछिए तो मुझे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना पसंद है एंड ऑल्सो मेरे पास पहले की तरह ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता। अब देवांशी भी है, सो दैट्स वाई आई कांट डूइंग एवरीथिंग ऑन दैट एक्चुअल टाइम। बट मेरी कोशिश ये ज़रूर रहती है कि थोड़ी देर ही सही, लेकिन मेरा सारा काम जो है वो सही ढंग से हो। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल कवर्ड है, और क्योंकि हम लोग रेंटेड 1 BHK फ्लैट में रहते हैं और ये कवर्ड भी ऑनर का है, हमने अभी अपना कवर्ड परचेज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हर फ्लैट में चाहे वह सिंगल BHK ही क्यों ना हो, ऑनर का एक कवर्ड मौजूद रहता है, तो हमारा काम अच्छे से चल जाता है। लेकिन अब देवांशी आ गई है तो उसके कपड़े ही कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने अपना डेली यूज का क्लॉथ और डेली के नेसेसरी चीज़ें कवर्ड में रखे हैं, बाकी के और सारे सामान बेड में डाल दिया है। बिकॉज हमने नए एरिया में शिफ्ट किया है 4 से 5 मंथ पहले। सो देवांशी के पापा हम लोग से पहले आए थे और उन्होंने ऑफिस के लोकेशन के हिसाब से ये फ्लैट चूज किया। मैं और देवांशी अकेले बाद में आए थे फ्लाइट से। सो हम लोग डायरेक्टली ससुराल से नहीं आए थे, हम दोनों देवांशी के चाचू जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ से आए थे। आने का कोई प्लान नहीं था, सडन प्लान किया और आ गए। तो मेरे ज़्यादा कपड़े फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं, सारे ससुराल में हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग 2 साल गांव में रुक गए थे। सो सारे कपड़े वहीं हैं, थोड़े बहुत ले आ पाई, क्योंकि पहले देवांशी तो थी नहीं, उसको फर्स्ट टाइम यहाँ लाए हैं तो ज़्यादा सामान उसी का ला पाए, क्योंकि फ़्लाइट से ज़्यादा सामान तो ला नहीं सकते थे। तो मैंने अपना सारा सामान ससुराल में ही छोड़ दिया और देवांशी का सारा सामान ज़रूरी था लाना, सो उसी का ले आए। सो इस वजह से कवर्ड में मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़े को जो है ऊपर वाले सेक्शन से बाहर निकाल लिया है, अब उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेती। तो मुझे उतने अच्छे तरीके से जो है वो कपड़े फोल्ड करने नहीं आते, और मेरी बहन जो बड़ी वाली बहन है वो बहुत अच्छे से कपड़े को फोल्ड करती है, मतलब बिना आयरन के इतनी अच्छी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखेगी, तो लगेगा कि वो आयरन किया हुआ ही है। चाहे वो कहीं भी जाए, वो 2-4 दिन के लिए मायके भी जाए, या फिर देवांशी जब हुई थी मुजफ्फरपुर में, यानी कि तो वहाँ भी मेरी बड़ी बहन आई थी, तो उसका फर्स्ट ड्यूटी रहता है कि कपड़े को अच्छी तरह से तह करके रखना। उसको ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो हर जगह जाएगी तो कपड़े को अच्छी तरह से धोकर उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके रखेगी, और सच मानिए तो बिना आयरन के भी लगेगा कि वो आयरन किया हुआ ही है। तो आप लोग ये साड़ी देख सकते हैं, रिसेंट नवरात्रि में मैंने ये साड़ी परचेज किया है। ये साड़ी लगभग मुझे 2800 के करीब में पड़ी थी। ये साड़ी और एक रेडीमेड पेटीकोट दोनों मिला के 2800 के करीब आई थी, जो कि हमने मार्केट से ही परचेज किया है, ऑनलाइन नहीं परचेज किया है। तो ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी, मतलब सही प्राइस लगाया कि नहीं, या फिर हम लोगों को ठग लिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने सारे कपड़े को अच्छी तरह से तह कर लिया है, मतलब कि अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं अच्छे से कवर्ड को सेट कर दूंगी। तो देवांशी के पापा के जितने सारे शर्ट्स धुले पड़े हैं उनको मैं हैंगर में डाल के लटका देती हूँ, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें आयरन कर दूंगी, या फिर वो खुद से भी आयरन कर लेते हैं, ऑफिस जाने से जस्ट पहले आयरन कर लिया और पहन लेते हैं। तो बस मैं उसको हैंगर में डाल के लटका दे रही हूँ। तो कवर्ड में जो है वो 3 सेक्शन है, तो सबसे ऊपर के सेक्शन में राइट साइड मेरे कपड़े रहेंगे,
और लेफ्ट साइड देवांशी के पापा के शर्ट्स को हैंग कर दिया है और मिडिल में उनके जीन्स और बॉटम के पैंट्स वगैरह डाल दिए हैं। और मिडल वाले सेक्शन में देवांशी के कपड़े, बिछाने की दरी, टॉवल, बेडशीट्स वगैरह हैं, जिसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि ढूंढने में आसानी रहे। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैंने देवांशी के डेली वियर्स के अलग सेक्शन में डाले हैं, बॉटम के शॉर्ट्स अलग जगह पर डाले हैं और फुल पजामा वो अलग जगह पर डाले हैं। और उसको खाना खिलाने के लिए यानी कि उसको दाल रोटी, दूध रोटी ये सब वगैरह खिलाती हूँ, तो उसके गर्दन पे एक छोटा टॉवल या फिर रुमाल वगैरह डाल देती हूँ, जिससे कि उसके पहने हुए कपड़े ख़राब ना हो। तो वो वाले कपड़े अलग डाल दिया है, टॉवल वगैरह अलग डाल दिया है और बिछाने का चादर और दरी वो अलग साइड से डाल दिया है। और उसके न्यू वाले ड्रेस जो हैं वो सारे फ्लिपकार्ट के एक बॉक्स में रख के डाल दिया है ताकि वो अच्छे रहें। एंड नीचे वाले सेक्शन में मेरे पर्स, कुछ बुक्स और छोटी छोटी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी हैं। सेंटर में जो ये ड्रॉअर है उसमें कॉम्ब यानी कि कंघी, मेरे एसेसरीज और डेली मेकअप के सामान हैं, कुछ गैस कनेक्शंस के बुक वगैरह हैं। तो मेरे सारे सामान जो है उसमें रखने पर बिखर जाते थे, कुछ ढूंढने पर सही टाइम पर मिल नहीं पाता था, बहुत इरिटेशन होती थी। तो मैंने एक उपाय ढूंढा। सो मैंने एक फ्लिपकार्ट के खाली बॉक्स को काट कर उसका एक मेकअप बॉक्स टाइप का बना डाला है टेप से चिपका कर, जिसमें मेरे सारे बिंदी, हेयर एसेसरीज और बैंगल्स, लहठी, चूड़ी ये सारे सामान उसमें रख के और फिर उसको ड्रॉअर में रख दिया है। सो गाइज, मेरा कवर्ड अरेंजमेंट्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने छोटी सी जगह में किसी भी तरह अरेंज किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ आप लोग हमेशा हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ एक प्यारे नए से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।